नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी लिमिटेड को मिले एक बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एनबीसीसी को डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से टोटल 775 करोड़ 27 लाख रुपए के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिले हैं। ये प्रोजेक्ट्स कंपनी के नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस का ही पार्ट है। एनबीसीसी को दिल्ली में दो मेजर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिले हैं। पहला ओल्ड राजेंद्र नगर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में डीडीए स्टाफ क्वार्टर का रीडेवलपमेंट होगा, यानी कि पुराने रेजिडेंशियल क्वार्टर्स को मॉडर्न हाउसिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका बिल्ट एरिया लगभग 99,635 स्क्वायर मीटर का होगा और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू लगभग 437 करोड़ 79 लाख रुपए है। दूसरा सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में भी स्टाफ क्वार्टर्स का रीडेवलपमेंट होगा। इसका बिल्ट एरिया लगभग 65,925 स्क्वायर मीटर का होगा और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू लगभग 337 करोड़ 48 लाख रुपए है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मिलाकर टोटल ऑर्डर वैल्यू 775 करोड़ 27 लाख रुपए बनती है। ये प्रोजेक्ट एक सेल्फ फंडिंग मॉडल पर बेस्ड है, यानी कि एनबीसीसी नए बिल्डिंग्स डेवलप करेगी, कुछ कंस्ट्रक्टेड एरिया मार्केट में बेचे जाएंगे, उससे जो फंड्स जनरेट होंगे वही प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में यूज होंगे। बाकी फ्लैट्स डीडीए को स्टाफ यूज के लिए हैंड ओवर किए जाएंगे। आसान शब्दों में कहूँ तो ये प्रोजेक्ट अपनी ही अर्निंग से खुद फंड होगा। किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट ऑर्डर मिलने से उसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग होती है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू लॉन्ग टर्म इनकम का सोर्स बनता है। एनबीसीसी एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल को यूज कर रही है, जिससे फाइनेंशियल रिस्क काफी लो हो जाता है। एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल का मतलब होता है कि कंपनी अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी या एसेट का कुछ हिस्सा बेचकर पैसा जनरेट करती है और उसी पैसे से प्रोजेक्ट का खर्चा चलाती है। अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पर और अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर किया तो एनबीसीसी का ऑर्डर बुक और स्ट्रांग हो सकता है। ऐसे गवर्नमेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टेबल कैश फ्लो देते हैं, कंपनी के क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं और फ्यूचर में ऑर्डर के चांसेस को बढ़ाते हैं। इसलिए मार्केट में एनबीसीसी के इस ऑर्डर न्यूज़ को पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है।